क्योंकि 2024 में एक वो कुश्ती का माहौल था। एक तरफ हमारे लोकल इन्वेस्टर्स, चाहे वो डायरेक्टली पैसा लगाएं या म्यूचुअल फंड के जरिए, दूसरी तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो बेचकर निकले भी हैं। जो पैसा एसआईपी से आ रहा है 25-25 हज़ार करोड़ का, कई लोग बोलते हैं कि अब ये रिटेल आखिर में आता है, फिर इतना पैसा डालता है और फिर वहीं पे टॉप बनता है। क्या कहीं आपको यूफोरिया बबल इस तरह की सिचुएशन दिखती है रिटेल के पैसे को लेकर? अनिल भाई, पहला ना बाजार में बहुत ज़्यादा कंसर्न है इन सब बातों को लेके। जी जी। तो इस बारी आपको मिलने के पहले मैंने थोड़ा एक्चुअल डेटा देखा। ओके। राइट, तो आपको मेरा ओपिनियन तो इररिलेवेंट है, बट डेटा इज मोर रिलेवेंट। राइट, इफ यू गो इन 2019 जी, SIP inflows as a percentage of market cap 0.6% होता था। ओके। 2024 में भी वो 0.6% ही है। सेम? हाँ, सेम है। अच्छा, परसेंटेज से देखें तो वही उसी से देखना पड़ेगा ना अनिल भाई। मैं बोलूंगा कि अगर सपोजिंग SIP का इन्फ्लो 7,000 का 25,000 करोड़ हो गया, अरे भाई GDP भी बढ़ गई, मार्केट कैप भी बढ़ गया, लोग भी ज्यादा आ गए, तो पैसा तो ज्यादा आएगा ना। पॉइंट है सर। तो पहला पॉइंट ये है, एज अ परसेंटेज ऑफ GDP ऑब्वियसली वो 0.65 हुआ करता था, जो 0.65 का 0.85 हो गया है। सो ये सी दीज नंबर्स आर बिग, ये बड़े नंबर है अनिल भाई। पर ऐसा कोई जो पब्लिक को लग रहा है नहीं बाप रे ऐसा यूफोरिया हो गया, पूरे हिंदुस्तान का पूरा पैसा सिर्फ इक्विटी में आ रहा है, वो मुझे कहीं दिखता नहीं है। ये मुझे कहीं दिखता है। दूसरा जो पॉइंट है दैट ये जो रिटेल इन्वेस्टर है, इक्विटी इंडिया में कभी एसेट क्लास था ही नहीं। सही बात। अगर मैं प्री कोविड देखूं तो टोटल डीमैट अकाउंट सिर्फ 3.5 करोड़ थे। राइट। वो 3.5 करोड़ के 18.2 करोड़ हुए डीमैट अकाउंट। इंडिविजुअल इन्वेस्टर लेस देन 2 करोड़ थे, जो 2 करोड़ के अभी 11 करोड़ इंडिविजुअल यूनिक डीमैट अकाउंट हुए। जी। तो अनिल भाई, ये तो अगर अमेरिका की हिस्ट्री में भी जाके देखेंगे तो कभी तो उनकी लाइफ में भी ऐसा इवेंट हुआ होगा कि कोई एक एसेट क्लास एक्सेप्टेड एसेट क्लास हो जाता है। पर चूंकि हम लोगों को 25-25, 30 साल का अनुभव है और हम उस अनुभव को वो 10 साल पहले क्या हुआ, 20 साल पहले क्या हुआ, उससे रिलेट कर रहे हैं ना, इसके लिए ये नंबर थोड़े ज्यादा ओवरवेलमिंग लग रहे हैं। बट ये ऐसा मतलब ऑब्वियसली दीज आर बिग नंबर्स, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग दैट। पर अनिल भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ बड़ा यूफोरिया हो गया और इसके कारण बहुत ज्यादा पैनिक करने की कोई जरूरत है। और तीसरा पॉइंट मैं बोलूंगा ना, इतना ज्यादा बात की हुआ है रिटेल इन्वेस्टर की वजह से, kudos to retail investor, they have been the smartest investor in India today. Yes. और सबसे ज्यादा पैसा एक्चुअल रिटेल वालों ने ही कमाया है इस बार। हाँ, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, 2 रुपए में कोई सुजलॉन किसी के घर में नहीं था, कोई FI स्मार्ट HNI के घर पे, वो कंपनी रिटेल इन्वेस्टर के पास ही थी। तो पैसा एक्चुअल रिटेल वालों ने कमाया और इसीलिए रिटेल वाले वापस आ रहे हैं। और इस बार टिके भी रहे। ठीक है, एब्सोल्युटली। आप देखें अक्टूबर में जब सबसे ज्यादा FIs बेचे थे, सबसे बड़ी SIP और फ्लोज बढ़ के आए। ऑब्वियसली वी नीड टू मॉनिटर दिस, पर ऐसा कोई यूफोरिया नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। ये बहुत अच्छी बात आपने की कि रिटेल की तरफ से अगर आपको लगता है कि बहुत यूफोरिया